अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि जब सत्संग में आओ तो सब लोग आओ, पूरे परिवार सहित आओ। क्यों? कि सत्संग में दोनों तरीके का ज्ञान मिलता है। संसारिक ज्ञान भी मिलता है और अध्यात्म का ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग से ही हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, करते क्या हैं, करना क्या चाहिए, हमें जाना कहाँ है, हम कौन सी रास्ता पकड़े हुए हैं। हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान होता है। समाज में भी उधर का हाँ ठीक, समाज में रहने का भी हमें ज्ञान मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे महापुरुषों ने जिस कायदे से आचरण करके हमें महापुरुषों ने समझाने की कोशिश किया है। जैसे मैं अक्सर यही कहता हूँ, रामायण की चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी की बाणी है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचंद्र जी का एक ऐसा नियम था कि जैसे वो सुबह उठते थे और उठ करके अपने माता पिता के चरण छूते थे, गुरु के चरण छूते थे। अब अगर विचार किया जाए कि क्या सबसे बड़े देवता वही हैं क्या? उनसे भी बड़े देवता थे शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, आदि शक्ति दुर्गा। लेकिन रामचंद्र जी शुरू में सबसे तो पहले माथा उन्हीं को टेकना चाहिए, लेकिन माता पिता और गुरु को सर्वोपरि माना, आगे रखा। क्यों? और भगवान का क्यों नहीं माथा टेका? उनको क्यों सर्वोपरि रखा? क्योंकि माता पिता की वजह से हमारा ये सृजन हुआ, ये शरीर मिला हुआ है। इसलिए वो पूजनीय है, आदरणीय है, और हमारे ऊपर उनका ऋण भी है। हमारे ऊपर उनका ऋण भी है, क्योंकि ये जो हमें शरीर मिला हुआ है मात्र माता पिता की वजह से मिला हुआ है। इसलिए हम उनके ऋणी हैं, और उनका ऋण उतारने का तरीका क्या है? माता पिता का ऋण उतारने का तरीका महापुरुष बताते हैं कि उनका कहना मानना, सेवा करना। अगर हम उनका कहना मानेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तब तो वो उस ऋण को शायद ही कि उतार दिया जाए। और कभी भी
हमें अपने जबान से कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम माता पिता को कड़वा बोलते हैं तो उनका दिल दुखता है, और जब उनका दिल दुखता है तो उनके शरीर के रोम रोम से बद्दुआएं निकलती हैं, और वो बद्दुआएं हमारे ऊपर घटित होकर के रहती। अगर हमने माँ बाप का दिल दुखाया तो, क्योंकि जिसके पास माँ बाप की दुआएं नहीं हैं उससे बड़ा कोई कंगाल नहीं। जिसके पास माँ बाप की दुआएं हैं उससे बड़ा कोई धनवान नहीं, क्योंकि अगर माता पिता के हमारे लिए दुआएं हैं तो कभी भी हमारे दिन बुरे आ गए तो वो रक्षा हमारी संभाल करेगी। माता पिता की दुआएं संभाल करती। हमें प्रेरणा लेना चाहिए। हमारी हालत क्या है कि अगर अक्सर बहुधा देखा जाता है कि बहुत से अपने माँ बाप को कह देते हैं कि तुमने अपने जीवन में किया ही क्या है। बहुत से लोग कह देते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो इस पर विचार करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि इन्हीं माँ बाप के द्वारा हमारा ये सृजन हुआ है, शरीर मिला हुआ है। एक सबसे बड़ी बात है, अगर हमने माँ बाप को दिल दुखा दिया, अगर हमने अपने माता पिता का दिल दुखा दिया तो ये बहुत बड़ा घोर अपराध है और उसका खमियाजा हमें भोगना पड़ेगा। हम ऋणी हैं, इसलिए माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं इनकी आवाज़ बहकने लग जाती है। बहुएं अच्छा अच्छा भोजन बनाएंगी लेकिन माता पिता के दांत गिर जाती हैं, चबाया नहीं जा सकता। तो कभी कभी तो यहाँ तक कह देते हैं कि खाना तो बढ़िया बना है, लेकिन कह देते हैं इस बहू ने गोबर जैसे बनाया है, गोबर जैसे बनाया है। अगर वो ऐसे कहते हैं तो उनका बुरा मत मानिए, ध्यान कीजिए कि ये क्यों कहा गया। हो सकता है वो भोजन टाइट हो, कचरा न जा रहा हो, इस वजह से। और गौर करना चाहिए कि ये बात क्यों कहा, पूछना चाहिए क्या बात है, इतना मिठास से। चाहे वो जितने गलत बोल दें, टाइट बोल दें, अब शब्द बोल दें, लेकिन उनको बर्दाश्त करते हुए मीठा बोल करके उनसे पूछना चाहिए पिताजी क्या भोजन सही नहीं बना क्या। यहाँ तक कि वो लड़के से भी कह देगा अरे क्या इसको तो सिखा रखा है, जानबूझ कर सिखा रखा है, ऐसा भोजन बना के दिया है। तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, हुक्म मानना चाहिए, बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमें ये शरीर मिला हुआ है, सबसे बड़ा ऋण। अगर हम ये कह दिया तुमने अपने जीवन में क्या किया है, तुमने हमारे लिए क्या किया है, अगर ऐसा कह दिया और इसके बाद भी अगर हम सिर के बल तपस्या करें तो ऐसे दुखित वचनों का परिणाम बुरा भोगना पड़ेगा और नरकों की आग में जलने से कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए बहुत बड़ा ऋण है, इसलिए कह रहे हैं
भगवान रामचंद्र जी उठते सवेरे ही माता पिता के चरणों को नमन कर रहे हैं और गुरु के चरणों को नमन कर रहे हैं। और क्या कोई देवी देवता नहीं था? दुर्गा भी थी, शंकर भी थे, ब्रह्मा भी थे, विष्णु भी थे, सभी को तो नमन कर सकते थे। लेकिन माता पिता और गुरु को ही क्यों नमन किया? ऋण है, ऋण है। हुक्म मानना चाहिए। हमें रामचंद्र जी भगवान से प्रेरणा लेनी चाहिए कि पिता के कहने से 14 वर्ष का वनवास तय कर लिया। 14 वर्ष के वनवास को राजी हो गए। विचार किया जाए, आज अगर कोई माँ बाप कह दे कि साल भर तुझे जंगल में रहना है, तो यही कहेगा सठिया गया है तू, यही बोलेगा तू सठिया गया है, मुझे पता है तेरी जबान लड़खड़ाने लगी है, ऐसे हम बोलेंगे। हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेना चाहिए। श्रवण कुमार, सबको पता है कि अपने माता पिता, अंधी अंधा माता पिता को कांवर में बैठाल करके देशाटन कराया, तीर्थों में घुमाया। विचार करें, कल्पना करें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? विचार करें। लेकिन श्रवण कुमार ने, पता नहीं ये कब की बात है, लेकिन आज बड़े आदर से श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है। हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेना चाहिए। प्रहलाद की कथा आप सभी ने सुना हो कि भक्ति करने के लिए हिरण्यकश्यप, उसका पिता, कितना विघ्न डाला, कितनी यातनाएं दिया। पहाड़ से धकेला गया, समुंदर में हाथ पैर बांध करके हिरण्यकुश ने उसे समुंदर में डाला। कितनी यातनाएं दिया, सब सहता चला गया, संभाल होती चली गई और वो जुल्म ढाता ही गया। जब लाल खंभ में बांध दिया गया और हिरण्यकुश कहता है, कहाँ है तेरा भगवान? तो यहां तक कह दिया कि पिताजी, तुझ में मुझ में है खड़ग खंभ में राम, अब मोह दिखे तो हिनाय पितु बिना जपे हरि नाम। कह रहे हैं खड़ग में भी है, खंभ में भी है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कि तुमने भजन ही नहीं की, जपा ही नहीं, तो तुम्हें क्या दिखाई दे। और जैसे खंभ फाड़ करके और वो शक्ति, वो ताकत, ईश्वरी तत्व नरसिंह के रूप में प्रकट हो करके और हिरण्यकुश का शरीर बिदार दिया, चीर फाड़ डाला। और चीर फाड़ करके प्रहलाद से नरसिंह भगवान कहने लगे, प्रहलाद, मुझे आते आते देर हो गई, मेरे लिए तूने इतनी यातनाएं सही, मांग जो कुछ वरदान मांगता है, जो कुछ वरदान तुझे मांगना है वो मांग, मुझे आने में देर हो गई, तेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया गया। तो प्रहलाद ने क्या कहा? जिसके साथ इतना बड़ा जुल्म ढाया, प्रहलाद ने कहा, अगर आप मुझे दे सकती हैं वरदान तो मेरे पिताजी को तार देना।
मेरे पिताजी को उतार देना कि जिनके द्वारा मुझे यह शरीर मिला हुआ। नरसिंह भगवान ने कहा, अरे पगले, जिसकी औलाद भक्ति करती है, जिसकी औलाद भक्ति करती है, उसके माता पिता को तो पहले ही तरन तारण हो जाता है और तेरे माँ बाप रह जाएंगे। और यही भक्ति करके, गुरु की भक्ति करके भागीरथी अपने 60,000 पुरखों को तार दिया है। ये भक्ति रूपी गंगा से तारा है, न कि ये पानी की गंगा से तारा। भक्ति रूपी गंगा से अपने 60,000 पुरखों को तार दिया है। कहने का भाव ये है कि हमें अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। बहुत बड़ा ऋण है। सिर्फ उनसे मीठा बोल करके और उनका कहना मान करके और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, अपना निर्वाह करते हुए, तब जा करके कहीं हम माँ बाप के ऋण से हमारा उतर सकता है। बाकी कोई चारा नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में हर किसी के माँ बाप बुढ़ापे में ओ जलूल बोलते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं, और बहुत बार हम उनसे उनका दिल दुखा देते हैं। माँ बाप की तो बात छोड़िए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि काबे को ढहा देना, कुरान को जला देना, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि हर दिल में वो रब बैठा हुआ है। किसी का दिल अगर दुखा दिया तो ये समझ लेना कि भगवान का दिल दुखा दिया। विचार करें, प्रहलाद ये तो कह सकता था कि इसने मुझे बहुत तंग किया है, परेशान किया है, मेरे ऊपर जुल्म ढाया है, अत्याचार किया है। कौन ऐसे आदमी की भलाई के लिए मांगेगा? लेकिन उसे ज्ञान था कि इसकी वजह से मेरा ये शरीर मिला हुआ, इसलिए हमें माँ बाप का हुक्म मानना चाहिए और जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए। और मात पिता गुरु नाम वही माता, इसलिए वो आदरणीय है, पूजनीय है कि उन्हीं की वजह से हमें ये शरीर मिला हुआ, जो आज हम भला बुरा दुख सुख जान रहे हैं। अब गुरु की बात आती है। गुरु वो ताकत है, गुरु वो शक्ति है कि गुरु हमारे सारे दुखों का नाश कर देता, सारे दुखों का नाश कर देता है। गुरु वो ताकत है, इसलिए वो आदरणीय है, पूजनीय है। गुरु वो चीज है, सारे दुखों का नाश कर देता है। 84 लाख जिया जून से छुटकारा मिल जाता। गुरु हमें भक्ति का तरीका बताता है और उस भक्ति को करके और हमारा उद्धार हो जाता है। गुरु की बताई हुई भक्ति, गुरु कौन सा होना चाहिए, साथ में ये भी मिला हुआ। गुरु तो वैसे 4 प्रकार के बताए गए। एक होता है गोरु गुरु। गोरु गुरु वो होता है जो नौतियाना ओझागिरी करता है, मढ़ी मसानी भूइयाँ भवानी पूजता है, बकरा काटता है, मुर्गा काटता है, सुअर काटता है। ये है गोरु गुरु। और ये अपने चेलों को यही बताता है, मुर्गा काटना है, फलाने बाबा आएगा
और मर करके फिर ये भूत बन जाता है, फिर इनको कह देते हैं गुरु बाबा बन गया। ये होते हैं गोरु गुरु। और जिस चीज़ की ये भक्ति बताते हैं सीधे 84। विचार कीजिए, अभी नवरात्र गुजरी, नवमी के दिन है, बहुत से लोग बकरा काटते हैं, बहुत से लोग सुअर काटते हैं, मेढा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, और फिर उसी की सिन्नी भी बांटते हैं मांस की, कहते हैं सिन्नी ले जा। विचार करें, क्या ये धर्म हो सकता है? विचार करें, क्या ये पुण्य हो सकता है? अगर जीव हत्या करके और उसे पुण्य माना जाए तो फिर पाप है क्या चीज? पाप कहते किसको? इसका मतलब फिर पाप तो है ही नहीं। जब किसी की हत्या ही पुण्य में बदल गया तो फिर पाप तो रह ही ना गया। और उधर कहीं भी नहीं कि अगर किसी का दिल दुखा दिया, जबान के द्वारा दिल दुखा दिया, तो ये समझ लेना कि भगवान का दिल दुखा दिया और आज हम जीवों का वध करें और इसे पुण्य माने। तो इसलिए कहते हैं कभी भी इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और मोहल्ले में अगर एक भी कहीं ओझा होगा, नौतिया होगा, तो पूरे मोहल्ले भर को डरवा करके रखता और कहेगा मारूंगा लौंग तो पुका दूंगा, खून की उल्टी करा दूंगा। अब बेचारे सीधे साधे लोग डर के मारे उसी को हाथ जोड़ने लगते हैं। जिस मोहल्ले में रहते हैं नर्क बना देते हैं। और चाहे जहां देख लीजिए, जिसके यहाँ ये बकरा, मुर्गा, सुअर काटा जाता है, आप उस घर में कभी भी घुसेंगे आपको पता चल जाएगा कि अरे यहाँ तो राक्षसों के घर में आ गए हैं क्या। उस घर में सुहावना नहीं लगेगा, रौनक नहीं होगी, अच्छा नहीं लगेगा। बाहर से तो बाहरी तौर से पता चल जाता है, क्योंकि वहाँ शैतानी ताकत का ही वास होता है। तो इन गोरु गुरुओं के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। एक होते हैं गुरुआ। गुरुआ जो होते हैं वो क्या बताते हैं? घड़ी नक्षत्र बताते हैं। लड़का हुआ किस नक्षत्र में पैदा हुआ, तमाम इतना जाल बिछा दिया है, फलाने नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसको 27 हो गया है। और ऐसी ऐसी शांति कराएंगे तब जाकर के ये हमें इसके ग्रह शांति होंगे। और धीरे धीरे वो अपने जाल में फंसा करके और हमें अपना जजमान बना लेंगे। फिर कहेंगे कि यार बहुत दिन हो गए सत्यनारायण व्रत की कथा नहीं सुना, भोजन नहीं करवाया। क्योंकि इतना सिस्टम ही बता देंगे कि आदमी के दिमाग में घुस जाएगा कि यार वाकई में हमें ये करना चाहिए। सत्यनारायण की कथा, सत्यनारायण की कथा है कौन सी? सत्यनारायण की जब ये कथा सुनाते हैं तो कथा सुनने वालों के नाम बताते हैं। कथा सुनने वालों के ये नाम बताते हैं। सत्यनारायण की जो कथा है, वास्तविक कथा है, वह है सत्संग। और जब सत्संग रूपी हमें कथा मिल जाती है तो सुनते सुनते आधे दुख हमारे समझ में आ जाते हैं और उन दुखों का खात्मा भी हो जाता है। सुन सब कथा, शंकर जी से पार्वती कहती हैं कि आप हमेशा कथा कथा कहते रहते हैं, लेकिन आज तक कथा सुनाई नहीं। तो शंकर जी समझ गए कि आज पार्वती का सत्संग सुनने का मन हो गया है, लगता है मन बन गया है।
तो शंकर जी ने सुनाया, और जब सुना करके वो रीत गए तो पार्वती कहने लगी, सुन सब कथा हृदय अति भाई, अब गिरजा बोली गिरा सुहाई, नाथ कथा मम गत संदेहा, और राम चरण उपजिय नो नेहा। कह रही हैं मेरे सारी शंकाएं मिट गई, और कहने लगी मैं बिल्कुल कृत हो गई, कृत हो गई, और मेरे मन में भक्ति करने का भाव जाग गया। कह रहे हैं मैं कृत भयूं अब सो प्रसाद विश्वास, औपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। कहते आज से मेरे सारे कलेश खत्म, मुझे ज्ञान हो गया कि भक्ति है क्या चीज, और भक्ति करने का मेरा मन बन गया है। सुनते सुनते आधे कलेश मिट गए और आधे दुख चले गए। और उसी रामायण में और एक जगह कह रहे हैं, सत्य कथा दुख शोक को दूर करे दे चैन, हे नारद कलिकाल में ये वैभव सुख है। और कह रहे हैं सत्संग के परताप से वंशहीन सुत पाए, और निर्धन धन पावे तथा रंक राव हो जाए। जिसके घर में सत्संग होता है और सत्संग को समझ करके जिसके घर में सत्संग के आचरण से चलता है, उस घर की हालत बदल जाती है, उस घर की हालत बदल जाती है आचरण करके। जब ऐसे हमें गुरु मिल जाते हैं, कई बार मैं बताता हूं कि गुरु कोई हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं, गुरु हाड़ मांस का लोथड़ा नहीं, गुरु एक ताकत है, गुरु एक पावर है, जिसके लिए कहा है उस पावर के लिए कि बिन पग चले सुनहि बिन कहना, और कर बिन कर्म करहि विधनाना, वो पावर है गुरु। उसके लिए कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो जो अदृश्य ताकत है, ईश्वरी तत्व है, जिस शरीर में काम करने लग जाती है थोड़े से दायरे में, उसी को हम सतगुरु कहते हैं। जिस शरीर में तो जो गुरुआ होते हैं, अभी गुरुआ ही की ही चर्चा चल रही थी, तो जो गुरुआ होते हैं तो हमें अपने जाल में फंसा लेंगे, और जाल में फंसाने के बाद तुम हमारे जजमान, हम तुम्हारे उपरहित हो गए। अब शादी ब्याह करना है, शादी ब्याह करना है, कब की लगन बैठ रही है, और हम सोने चाहे जितना, लेकिन जब वो समय आएगा तो बगैर पूछे नहीं रहेंगे, क्योंकि समाज का नशा चढ़ा हुआ। सोने चाहे जितना, और ऐसा जाल बींध दिया है ना, और कह देंगे कि ब्रह्म वाक् होना चाहिए। अभी ये पता है ये नहीं कि ब्राह्मण कहते किसको, ब्राह्मण है कौन। किसी के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। ब्राह्मण कभी पैदा नहीं होता है। वेदों में कहा गया है, जन्म ना जायते शूद्राम कर्म द्विज उचित, वेदाध्यायी भावेद ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मण। वेदों में कहा गया है कि जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है।
किसी के घर में कोई पैदा हो जाए वो ब्राह्मण नहीं होता। तो हमें अपना जजमान बना करके और फिर कहेंगे अरे जजमान मेरा कुर्ता फट गया है, मेरा कुर्ता फट गया है, कपड़े का भी दान कभी कभी कर लिया करो। फिर कभी कहेंगे जजमान मेरा जूता फट गया है, फिर कहेंगे जजमान मेरा छाता फट गया है। अरे यहाँ तक कह देते हैं जजमान यार एक भैंस का मुहारा दे देना, यहाँ तक भी हो जाता है। तो ये है गुरुआ, इनके लिए गुरुआ कहा गया है। और ये गांव गांव गली गली घूमते भी रहते हैं और कह देते हैं मुझे मेरा चेला बन जा, मुझसे राम राम सुन ले। इसलिए कहा गुरुआ तो घर घर फिरे दीक्षा हमारी ले, और कै डूबो कै उबरो टका परदनी देव। और ये साथ में कहेंगे चेला हमार बन जाओ, चाहे डूबो चाहे उतराओ, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, पर दक्षिणा हमें देव। और जब सतगुरु मिल जाएगा, सतगुरु जो है जो परमात्मा की ताकत जिसके शरीर में काम करती है, तो वो क्या कहेगा? सदगुरु कहेगा भजन कर, भजन कर, ध्यान कर। सबसे ज्यादा वो भजन पर जोर देगा, प्रेम पर जोर देगा। इसलिए कहा गुरुआ मिले तो यूं कहे लाए हमें कुछ देव, और सतगुरु मिले तो ये यूं कहें नाम सत्य का लेव। जब हमें सदगुरु मिल जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो हमें प्रेरणा देगा भजन जरूर करना, भजन जरूर करना। वो भी लेते हैं सेवा, बगैर सेवा के काम नहीं चलेगा। सेवा का मतलब ये नहीं है कि चाहे जैसा भी हो लेकिन सेवा चाहिए। वो ये कहते हैं कि भाई जो तुम अपनी 10 नहों की कमाई करते हो, 10 नहों की कमाई करते हो, अगर 100 रुपया पैदा करते हो तो 90 में अपना काम चलाओ, और 10 रुपए जो है समाज के लिए दीजिए, समाज के लिए दीजिए, परमार्थ के लिए दीजिए। बहुत बार मन में ये आ जाता है कि हम कहाँ कहाँ दें भी। तो मेरे हिसाब से जैसे कहीं सड़क बन रही है, सामाजिक काम है ना। कहीं अगर कुआं खोदा जा रहा है, सामाजिक काम है ना। कहीं स्कूल बन रहा है, क्योंकि वहाँ जो लोग पढ़ेंगे और कुछ बनेंगे तो कम से कम उनका जीवन यापन होगा। ऐसी जगहों में हमें वो जो 10 रुपया वहाँ खर्च कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर कहीं नहीं मिलता तो जहाँ पर धर्म का प्रचार हो रहा, शुद्ध धर्म का प्रचार हो रहा है, और लोगों को जहाँ उद्धार होने का सत्संग भवन बन रहा है या सत्संग के कार्यक्रम चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ से लोगों को उद्धार होने का एक जरिया बनता है, वहाँ सेवा देनी चाहिए। किसी की लड़की की शादी होती है, ये होती है मदद, ये सेवा पेवा नहीं है, कोई बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि उसने पैदा किया है, उसने अपना जाकर के भोगे। ये नहीं कि पैदा करके छोड़ दिया और समाज पर ठोक दिया जाए, बुरा नहीं मानिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। सेवा देने के लिए बहुत बार, क्योंकि कहते हैं अरे फलाने ने कन्यादान दे लिया, कन्यादान ले लिया,
ये सब ढकोसलेबाजी है। ये इसलिए गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है क्योंकि पेटे में तो लड़की का हत्या कर रहे हैं। कितना गवर्नमेंट व्यवस्था कर रही है कि लड़की की, ताकि कोई गला न काटे, पेट के अंदर ही उसका कत्ल किया जा रहा है। और गवर्नमेंट कितना सहारा दे रही है कि लड़की जात के लिए कितना, ताकि कम से कम इनकी हत्या तो न हो। तो और जो सतगुरु फिर वही बात आती है, जो सतगुरु होता है वो सिर्फ गुरुआ मिले तो यूं कहें लाए कछु हम देव, और सतगुरु मिले तो यूं कहें नाम सत्य का लेव, भजन कर सुमिरन कर। अगर ऐसा गुरु मिल गया, अगर कोई पूरा गुरु मिल गया, गुरु की शरण मिल गई, तो ये समझ लेना कि हमारे ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा हो गई है, दया हो गई है। क्योंकि ऐसा जब गुरु मिल जाता है तो 84 लाख जिया जून ही समाप्त हो जाती, कट जाती। क्योंकि वो ऐसा गुरु बताएगा, ऐसी भक्ति बताएगा कि वो यहाँ भी संभाल होगी और वहाँ भी संभाल होगी। इसलिए कहीं गुरु मिल जाए, गुरु के ऊपर बहुत बड़ा गिर, उसके लिए तो ये ऐसे कह दिया है कि अगर सर को कलम कर देने से अगर गुरु की शरण मिल जाए तो सस्ता जान लेना। गुरु की शरण अगर मिल जाए और अपने गला को काट करके अगर गुरु की शरण मिल जाए तो ये समझ लेना बहुत सस्ता मिला। कबीर साहब की वाणी बताती, यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की कहान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर ऐसा कहीं गुरु मिल जाए तो बहुत सस्ता है, सर कलम कर देने से भी अगर गुरु मिल जाए। क्योंकि गुरु की महिमा के लिए कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस धरती का कागज बना डालूं और जितने पेड़ पौधे हैं इनकी कलम बना डालूं, और समुंदर को पानी बना डालूं और स्याही को पहाड़ बना डालूं, और इनको घोल करके गुरु की महिमा अगर लिखना शुरू कर दो तो ये कागज भी खत्म हो जाएगा, कलम भी खत्म हो जाएगी, स्याही भी खत्म हो जाएगी, लेकिन गुरु का गुण नहीं लिखा जा सकता। कबीर साहब कहते हैं, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मच करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु वो ताकत, गुरु वो पावर, जिसके जीवन में पूरा संसार गुरु मिल गया, वो जीवन उसका सफल हो गया। क्योंकि उसका एक ऐसा रास्ता बन गया है जो परमात्मा के, गुरु की शरण मिल जाने का मतलब ये है कि परमात्मा की दरगाह में हमारा कमरा बुक हो गया। इसलिए गुरु के लिए कहा गया है, मात पिता गुरु नाम ही माथा, और किसी का नहीं माथा टेका सुबह सुबह, सिर्फ माँ बाप के और गुरु के। क्योंकि गुरु वो चीज है, लेकिन कभी कभी हम गुरु को अपने में देखते हैं, गुरु को हम अपने में देखते हैं तो हम वहाँ विफल हो जाते हैं, हमारे अंदर शंका पैदा हो जाती है। हमारे मन में आता है एक गुरु जो है हमारे ही जैसा तो है, क्योंकि जो शरीरधारी गुरु होता है तो हमारे कारनामे में और उसके कारनामे में कोई फर्क नहीं है, अंदर से वो अलग है।
लेकिन बाहर वो जैसे हमारा शरीर है वैसा उसका भी शरीर है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे वो भी खाना खाता है। वो घर गृहस्थी में हम रहते हैं तो वो गुरु भी घर गृहस्थी में है, उसके भी बाल बच्चे हैं, लेकिन वो अंदर से अलग है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम ऐसे गुरु को देखते हैं तो वहाँ विफल हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने जैसे देखने लग जाते हैं। अरे हमारे ही जैसे तो विचार हैं, हमारे ही जैसे तो बोलता है, हमारे ही जैसे तो खाता पीता है। और हाँ, अगर गुरु के कहने से हम भजन सिमरन करके, जैसे बताया जाता है कि 2.5 घंटा आप रोज भजन कीजिए, 2 घंटा सिमरन और आधा घंटा हमें धुन सुनना चाहिए। और अगर इसमें हम सफल हो गए तो गुरु की ताकत को हम पहचान जाएंगे कि गुरु हमें क्या है। बहुत बार गुरु हमें वैसे भी पहचानवा देता है, किसी तरीके से पहचानवा देता है। जैसे कोई हारी बीमारी हो गई, या कोई भूत प्रेत लगा है, या कोई बहुत बड़ी आफत मुसीबत आने वाली है, तब भी वो गुरु हमें पहचानवा देता है, पहचानवा देता है। घर में किसी प्रकार की बरकत होने लगती है, हमें पता चल जाता है, हमें महसूस होने लगता है कि अरे यार वाकई में जब से हम जुड़े तब से हमारी हालत बदली जैसे लगती है, बदल जाती है। कभी कभी संत सदगुरु हमें पहचानवा भी देते हैं। ऐसे गुरु की अगर शरण मिल जाए तो ये फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस जिस हिसाब से हमें संत सदगुरु मिल जाए, भजन सिमरन करते रहें। तभी सेवा की बात चली थी। वो जो सेवा इसलिए लेते हैं कि जो भी संत सदगुरु सेवा लेगा तो वो जहाँ सही कार्य होगा सत्संग के माध्यम से, उसे वो ही खर्च कर देता है, अपने जरिए से वो खर्च कर देता है, परमार्थ में लगा देता है। बहुत बार तो किसी का धन बहुत खतरनाक होता है, कंजूस का धन बहुत खतरनाक होता है। मेरे गुरुदेव बहुत बार क्या करते थे कि अपने हाथों के द्वारा और खर्च कर देते थे, यानी खराब कर देते थे। कोई कंपनी खोल देते थे और मेरे गुरुदेव के कुछ सत्संगी चेले कहने लगते थे, अरे महाराज जी तो लगता है सठिया आ गए, बताओ ऐसी कंपनी खोला, पैसा बर्बाद हो गया। क्योंकि नोएडा में, दिल्ली में मेरे गुरुदेव एक बार कह रहे थे मेरे जो चेले हैं वो मुझको कह देते हैं सठिया आ गए। क्यों? एक बार हमारे गुरुदेव ने कोई देसी घी दिया, एक टीन देसी घी दिया। तो एक सेवादार को कहा जाओ इसे नहर में फेंक दो, नहर में फेंक दो। तो वो सोचने लगा, अरे देसी घी एक टीन, कहते हैं नहर में जाके उड़े लाओ, इसे फेंक दो। तो ले तो गया, क्योंकि से वहाँ आश्रम में रहता था, तो एक डिब्बा लेता गया। तो उसने उसी डिब्बे में 1 किलो भर लिया और वहाँ लंगर की रोटी लाता और अपने कमरे में चुपड़ के खाने लगा। 10-15 दिन जब गुजर गए तो उसके शरीर में इतने बड़े फोड़ा निकलने लगे, कहीं यहाँ फोड़े निकलने लगे। तो हमारे गुरु महाराज शाम सुबह वहाँ के रहने वालों को दर्शन दिया करते थे। तो जब दर्शन देने जाता तो कहता, महाराज जी फोड़ा निकल आए, दया कर दीजिए। 3 दिन तक वो यही कहता रहा, स्वामी जी कुछ नहीं बोले, गुरु जी कुछ नहीं बोले। चौथे दिन उसने कहा, महाराज आप कुछ जवाब नहीं देते, दया कर दीजिए, फोड़े बहुत तंग, बहुत दर्द हो रहा। तो महाराज जी ने कहा, घी तू खाया है और दर्द में सहूं क्या? मैंने क्यों कहा इसको नहर में जाकर के फेंक दे? क्योंकि वो धन ही ऐसे व्यक्ति का ही घी था, ऐसे ही व्यक्ति का घी था, महाकंजूस और कृपण और पापी आदमी का था।
कहने का भाव उसका सफल हो गया, क्योंकि गुरु के द्वारा उसको नहर में फेंकवाया गया, उसका तो होगा, फल मिलेगा। लेकिन वो इतना बड़ा जहर था कि वो लंगर में भी काम लेने के लायक नहीं था, इसलिए फेंकवा दिया। और तमाम उदाहरण मिलते हैं गुरु गोविंद सिंह के जमाने का। गुरु गोविंद सिंह जब उस आश्रम से जाने लगे तो जितना भी वहाँ सेवा थी सब व्यास नदी में फेंकवा दिया था। किसी ने कहा था किसी गरीब को दे दो भला हो जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था यह है जहर, और कौन माँ बाप अपने बेटे को जहर दे। कहने का भाव ये होता है, ये है कि जब हम अपने घर से कुछ सेवा निकालते हैं, कुछ सेवा, क्योंकि हर लाभ में कोई न कोई पाप मिला रहता। जैसे हम खेती करते हैं, न मालूम कितने कीड़े मकोड़ों की हत्या हुई है, खाद डाला, दवाई डाला, न मालूम उसको जोतने बोने में कितनी हत्याएं हुई हैं, कितना पाप हुआ है। इसलिए गृहस्थ को इतना, गृहस्थ के लिए सभी को बताया है, सभी के लिए बताया है। शास्त्रों में यह कहा गया है कि अपनी 10 नहों की कमाई का 10वां हिस्सा जरूर देना चाहिए। अगर 100 कमाओ तो 10 दीजिए और 90 में अपने लिए रखिए। और अगर इतना कर दिया तो उसका एकदम पेवर बचेगा, घर में बरकत होगी। अगर हम इतना करने लग जाएं तो इसकी हालत और तमाम स्रोत खुल जाएंगे। जैसे कुआं होता है, पुराने ज़माने में कुआं होते थे, हम पानी पीते थे, कई साल अगर पानी पीते थे तो कभी कभी उसमें बदबू आने लगती थी, तो फिर गांव के लोग सब मिल करके उसको उगाड़ देते थे, उगाड़ देते थे। उसका कांदो कीच गंदा पानी निकाल करके फिर उसे कुएं में नए नए स्रोत खुल जाते थे और मीठा पानी निकलने लग जाता था। तो कहने का भाव, जब हम 10वां हिस्सा अगर परमार्थ में दे रहे हैं तो हमारा धन फिल्टर हो रहा है, उगाड़ा जा रहा है और नए नए स्रोत भी खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारी हालत पता है क्या है? ये जो बहुत बार तो ऐसी ठग विद्याई चल रही है कि जहाँ असलियत वाला भी है वहाँ भी कहा जा रहा है अरे ये तो लूटने वाले हैं, ये तो धंधा वाले हैं। उनको भी उसी भाव में तौल दिया जाता, क्योंकि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो असली जगह को भी कह देते हैं अरे यार तुम नहीं जानते हो ये धंधा। तो हमें ये करना चाहिए। अगर हम अपने मेहनत का, मजदूरी का, व्यापार का कुछ अगर हमें लाभ है तो अगर 100 रुपया कमाए हैं तो 10 रुपया परमार्थ में दीजिए, समाज को दीजिए। और ये 10% जो दे रहे हैं, कोई ये न समझे कि ये दान पुण्य बहुत बड़ा कर दिया। ये तो शास्त्रों में लिखा है, ये तो हकीकत में हमारे आँखों का टैक्स है, हमारी जीभ का टैक्स है, जिससे हम स्वाद ले रहे हैं। जिस आँख से हम तरह तरीके के हर चीज देख रहे हैं, इसका टैक्स है। हमारे ये कान के टैक्स हैं जो मनभावन गीत सुनते हैं, अच्छी बुरी बातें जिससे हमें मजा आता है, ये सब हमारे टैक्स है। जैसे हम बिजली यूज करते हैं टैक्स लगता है, हाउ टैक्स लगता है, पानी का टैक्स लगता है। इसी तरीके से ये जो 10% है ये टैक्स है। ये दान पुण्य कोई न समझे। इसके अलावा जब कुछ करेंगे तो दान पुण्य होगा, लेकिन अगर हम टैक्स ही देंगे तो उसके रजिस्टर में लिखा जाएगा कि ईमानदार व्यक्ति है। जैसे हम बिजली का भी टैक्स दे दिया, घर का भी टैक्स दे दिया, पानी का भी टैक्स दे दिया, जमीन का लगान का भी टैक्स दे दिया, तो हमारे गवर्नमेंट के खाते में ये आदमी बढ़िया है, ये अपना पूरा टैक्स दे देता। तो ये अगर हम इतना ये 10 रुपये 100 में 10 रुपये देते हैं तो ये टैक्स है, तो उसके खाते में हमारी ईमानदारी लिखी जाएगी।
लेकिन अब हम विचार करें कि हम कितना टैक्स देते हैं ईमानदारी से, कहीं कोई नहीं देता है। इसलिए हमारे ऊपर हारी बीमारी, क्योंकि उसे तो लेना है ना, उसे लेना है, वो किसी तरीके से लेगा। कभी तो वो राहु के माध्यम से ले लेगा, केतु के माध्यम से ले लेगा, शनि के माध्यम से ले लेगा, ढैया के माध्यम से ले लेगा। अगर नहीं लेगा तो वो अस्पताल के माध्यम से ले लेगा, थाने के माध्यम से ले लेगा, कचहरी के माध्यम से ले लेगा, अदालत के माध्यम से ले लेगा। संसार लेने ही वाला है। हाँ। इसलिए हमें महापुरुष ये कहते, हिदायत देते हैं कि अपना, और फिर जबरदस्ती देना पड़ता है, बस वही तो कहा, देना ही पड़ेगा। इसलिए रहीम जी ने कुम्हार के चाक का उदाहरण देके कहा है कि अगर चाक से मांगा जाए, एक दिवलिया दे दे, एक छोटा सा कुड़ुआ दे दे, तो चाक नहीं देगा। लेकिन कुम्हार जो है इतना बड़ा डंडा उसमें छेद में डाल करके घुमाएगा, और फिर वो अपने आप बड़े बड़े घड़ा देना शुरू हो जाएगा। अपने आप वो बड़े बड़े घड़ा देने जा, क्योंकि डंडा पड़ गया ना। तो इसी तरह हमारे ऊपर जब वो डंडा डाल देता है तो फिर हम देते हैं दूसरी जगह। इसलिए कहा है, रहीमन चाक कुम्हार का, मांगे दिया न दे, और छेद में डंडा डाल के चाहे ना ले ली, इस तरीके से भी वो लेगा। तो ये है गुरु और गुरुआ में और सदगुरु में फर्क। तो हमें गुरु का ऋण है, गुरु का भी हुक्म मानना चाहिए। और गुरु का हुक्म, वास्तविक हुक्म क्या है? भजन कर, भजन कर, सिमरन कर, भजन कर, सिमरन कर। ये सबसे पहले उनका एक हुक्म है। और अगर हम गुरु का हुक्म मान गया, गुरबाणी में लिखा हुआ है, हुक्म मानिए ता होवे, हुक्म मानिए ता होवे परमान, ता दरगह खसमय का महल पाइसी। यानी परमात्मा की दरगाह में हम पहुंच जाएंगे। लेकिन हम कभी कभी तो गुरु से ईर्ष्या करने लग जाते हैं, गुरु से ईर्ष्या करने लग जाते हैं और गुरु की निंदा भी करने लग जाते हैं। जबकि कहा है, गुरु को सिर पे रख के चलते आज्ञा मान, कह कबीर था दास की तीन लोक भयना। गुरु के हुक्म में अगर आप चल गए तो कहते हैं तीन लोकों में उसको कोई छूने वाला नहीं है। गुरु आज्ञा निर्घत रहे जैसे मणि भुजंग। धर्मदास जी से कबीर साहब कह रहे हैं, गुर आज्ञा निरखत रहे जैसे मणि भुजंग, कहें कबीर धर्मदास से ये गुरुमुख का अंग। और कह रहे हैं, सतगुरु शब्द उल्लंघ कर जो सेवक कहीं जाए, जहां जाए तहां काल है, कहे कबीर समझाए। और साथ में कह रहे, जो गुरु कहे मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार रखिए। कहते हैं जो गुरु कहे उसे मान लीजिए, सत्य और असत्य का विचार न कीजिए। कहने का भाव का, अगर गुरु कहते हैं कि ये जो नीम का पेड़ है इसे आम मान ले, और अगर उसे आम मान लिया तो उसको आम के फल नजर आएंगे। इसके तमाम प्रमाण मिलते हैं। एक बार गुरु नानक साहब लहना था, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए, सेवादार था और पक्का सेवादार था, हुक्म मानने वाला था। तो 12 बजे रात को कहते हैं, लहना मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, जरा इनको धुल तो डालो। अब उसके मन में आया, अरे 12 बजे रात को, 12 बजे रात को। लेकिन होश आ गया तुरंत, अंदर वो ताकत गुरु की सुझाव दे रही है, मदद कर रही है। अरे ये तो गुरु का हुक्म है, मान सब लीजिए, जो गुरु कहे मान सब लीजिए। रात के उठा, और उस जमाने में साबुन निरमा नहीं था, रेहू चलता था। रेहू इकट्ठ लिया और व्यास नदी के किनारे पहुंच गए, और वहां जब देखा तो वहां धूप खिली हुई, सूरज चढ़ा हुआ है, और कपड़े धुला, सुखाया, लेके आया, बज गए 2-2:30 बज गए, रख दिया। सुबह पूछने लगे, महाराज ये क्या माजरा है? तो कहने लगे, तेरे विश्वास का, तेरे श्रद्धा का फल है,
तेरे अंदर गुरु के प्रति विश्वास था, श्रद्धा थी, इसलिए 12 बजे दिन रात को तुझे सूरज नजर आया। इसलिए कहा है जो गुरु कहे मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। और साथ में ये कह रहे हैं जो गुरु कहे वो ही कीजिए, हान हो तो होने दीजिए। कहते जो गुरु हुक्म दे, अगर हमारी हान भी हो रही होने दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपन हु सुगम न सुख सदते। गुरु के वचन में अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये समझ लेना कि उसे कभी स्वप्न में सुख नहीं मिलेगा। गुरु कबीर साहब कह रहे गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, और लोक वेद दीनों दोनों गए आए सिर पर काल। आए सिर पर काल। हमारी पता है हालत क्या है? चापलूसी वाली। चापलूसी वाली, गुरु के हुक्म से कोई मतलब नहीं। एक बार जैसे एक आदमी था तो एक साधु के पास गया और कहने लगा महाराज मुझे अपना चेला बना लो, मैं तुम्हारे पास रहूं। कहने लगा कोई बात नहीं रह जाओ। उसी दिन वर्षा पानी मड़ैया चू रही थी। मड़ैया चू रही थी तो चेले को हुक्म दिया थोड़ा सा ये मड़ैया का सरपत इधर उधर कर दे तो चूना बंद हो जाए। तो कहने लगा सीढ़ी नहीं है। तो गुरु महाराज ऐसे झुक गए, कहने लगे मैं यहाँ पैर रख करके और पकड़ के उसे कर दे। कहने लगे अरे महाराज जी। उसने सोचा कि क्या पता कहीं ऐसा ना हो पैर फिसल जाए, गिरूं धड़ाम से हाथ पैर टूट जाए। उसने कहा महाराज जी अरे आपके ऊपर मैं पैर रख दूंगा, ये ठीक नहीं है। तो महाराज जी ने कहा तू मेरे मुंह में तो पैर रख ही दिया, पीठ में न रखे तो क्या फायदा। अरे मेरा हुक्म था ना, कोई बात नहीं। तो महाराज जी किसी तरीके से अपना चूना ठीक कर लिया। अब थोड़ी देर में कहने लगे पानी वानी निकल गया। कहने लगा जाओ जंगल से कुछ लकड़ी ले आओ तो अंकरी वंकरी बन जाए खाने पीने के लिए। अब वो सोचने लगा अरे कहीं जंगल जाऊंगा, कहीं कहीं शेर चीता आ जाए तो फाड़ चीट डाले, ये तो ठीक नहीं है। तो कहने लगा महाराज जी मैं जब झोपड़ी से निकलूंगा तो मेरा जंगल की तरफ तो नहीं होगा, अब मेरी पीठ तुम्हारी तरफ हो जाएगी। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी पीठ तुम्हारी तरफ हो। तो महाराज जी कहने लगे कोई बात नहीं। महाराज जी गए अपनी लकड़ी वकड़ी बीन के लाए और भोजन बनाया। और जब भोजन बनाया तो कहने लगे महाराज जी कहने लगे बेटा भोजन तैयार हो गया है, आओ चलो भोजन पा ले। कहने लगा महाराज जी 2 आज्ञा मैंने आपकी नहीं मानी, अब ये तीसरी वाली नहीं मानूंगा तो बहुत पाप लग जाएगा, तो ये आज्ञा तो मैं जरूर मानूंगा। जब भोजन बन के तैयार हुआ, कहने का भाव ये है हमारी सबकी हालत ऐसे ही है। और हम गुरु को गुरु कोई बिरला मानेगा, गुरु को कोई बिरला गुरु मानता है, और जो गुरु मानता है उसकी हालत बदल जाती है। और कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु कहे सो शिष्य करे, सतगुरु कहे सो शिष्य करे, सब सिद्ध कारज होय। अमर अभय पद पाइए काल न झाके कोई। अगर गुरु के कहने से अगर वो शिष्य कर रहा है तो उसके पास कभी काल नहीं आएगा, कभी उसके पास यम के दूत नहीं आएंगे। साथ में ये भी कह रहे उल्टे सुलटे वचन को कभी न माने दुख, कह कबीर उसे जानिए पूरा का पूरा गुरुमुख। कह रहे हैं कि अगर उल्टा भी बोल दे गुरु, सुलटा भी बोल दे और उसकी वचन को कभी दुख न माने तो उसके पास कभी कलेश नहीं आएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद पावे जन देवा। गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है बनाए रखने के लिए शिष्य को बिना कोई हिचक के 2 नियमों का पालन करना होगा। अगर गुरु से हम जुड़ गए हैं तो सबसे पहले 2 शर्तें लागू, 2 और 2 शर्तें क्या कौन सी हैं?
जो आप नहीं करना चाहते उसको आपको करना पड़ेगा, जिसकी इजाजत दी जाएगी उसे करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव के पास एक बार एक कमिश्नर आया, सेवा की महिमा सुनी थी, तो उसने कहा महाराज मुझे भी कोई सेवा दे दो। तो महाराज जी ने कहा ये तसला उठा, खुरपी उठा, जितने आश्रम में कुत्ते जहाँ टट्टी किए सब उठा के फेंक दे, सफाई कर दे। अब वो कहाँ कमिश्नर, उसके मन में आया अरे महाराज जी कहीं क्या रहे, बताओ कुत्ते की टट्टी है फेंकवा दे। महाराज जी ने कहा अरे जा जा फेंक दे, 7 जन्मों के काट रहा हूँ, 7 जन्मों के कर्म काट रहे हैं, अभी तो बना कमिश्नर घूम रहा। कहने का भाव गुरु के हुक्म में कोई राज है, कोई रहस्य है, कोई ना कोई वो कर्म काटने के लिए वो हमें सेवा दे रहा है। इसलिए 2 सवाल, जो नहीं करना चाहते हो उसे करना पड़ेगा, और जो करना चाहते हो उसकी इजाजत ही नहीं। 2 नियमों को पालन। तो जब ऐसी बात आ जाती है तो हमारे अंदर अहंकार हो जाता है, और गुरु को हम अपने जैसे मान करके हम उससे ईर्षा करने लग जाते हैं, ईर्षा करने लग जाते हैं। अहम अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, किनको जम न्योता दिया हो हमरे महिमान। जो गुरु के हुक्म की अवहेलना कर देता है उसके लिए बता रहे हैं कि यम के दूत उसे निमंत्रण दे रहा है कि अब तू मेरा मेहमान है, क्योंकि गुरु का हुक्म नहीं माना, तू मेरा मेहमान है। तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान, गुर की सीढ़ी से उतरे शब्द विहूना हो, तिनको काल घसीटिए रात सके न को। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जे सट गुर से ईर्षा करही रौरो नरक कोटि युग परही। आगे कह रहे हैं, त्रिजग योनि पुण्य धरही शरीरा, आयुत जन्म भर पावहि पीरा। कहते हैं करोड़ों जन्म तक नरक में पड़ा रहेगा, इसके बाद वहां से निकलने के बाद पशु और पक्षु और उल्लू की योनि में घूमेगा। गुर निंदक नारायण होई, ताका मुंह देखे नहीं कोई। गुरु नानक साहब कह रहे हैं गुरु निंदक नारायण होई, अगर भगवान भी हो क्यों ना हो और गुरु की निंदा कर रहा है, गुरु निंदक नारायण होई, ताका मुंह देखे नहीं कोई। गुरु के द्रोही का, गुरु के निंदक का मुंह देखना पाप, मुंह देखना पाप। नानक जी कह रहे हैं गुरु निंदक जो नानका जन्म जन्म हो ख्वार। जो गुरु की निंदा करता है जन्म जन्म हो ख्वार, उसकी ख्वार ही होगी। गुरु नानक साहब कह रहे हैं संत का निंदक डूबे नहीं तरे, संत का निंदक तृष्णा में जले, संत का निंदक सर्व रोगी। और एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव तन सोई। गुरु का निंदक जो होता है 1000 वर्ष तक 1000 बार जन्म मेढक का जन्म मिलेगा उसे। हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा से मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो कोई निंदा साधु की, संकट आवे सोए, नरक जाए जन्म मरे, मुक्ति कबहु नहीं हो। संत की निंदा सुने जो काना, पाप होत गौ घात समाना। तुलसी साहब कह रहे हैं, ये तुलसीदास जी नहीं, तुलसी साहब हाथरस वाले, उन्होंने अपनी वाणी में कहा गुरु निंदक गुरु द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहि सपने नहीं भाव। गुरु का द्रोही ना बना। और कबीर साहब कहे कबीरा हर के रूठ दे, गुरु के सरने जाए। एक गुरु करवाती वो भगत नानक के साथ है, तो वो क्या करूँगी? कबीर साहब कह रहे हैं कबीरा हर के रूठते, गुरु के सरने जाए, और कहीं कबीर गुरु रूठते हर नहीं हो सहाय। कहते अगर गुरु एक बार परमात्मा रूठ जाए गुरु संभाल लेगा, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए कोई बचाने वाला नहीं है। शास्त्रों में भी कहा गया है शिवे रूष्टे गुरु शास्त्रा, और गुरु रूष्टे नकाश्चन। कहते हैं अगर एक बार परमात्मा रूठ जाए उसका कुछ नहीं, गुरु होगा कुछ नहीं होगा, लेकिन गुरु अगर रूठ जाए उसको कोई बचाने वाला नहीं होगा।
इसलिए कहा है दुनिया की बिगड़ी गुरु घर सुधरी, और गुरु घर की बिगड़ी कहीं न सुधरी। तो मैं अपनी बात अब यहीं से समाप्त करूंगा। सब लोग, जितने लोग सत्संग सुन रहे हैं, भोजन करके जाएंगे, लंगर चख करके जाए। सतगुरु सदा दया। का लोभी गुरु और लालची चेला और